अरे कुछ करनी कुछ भरनी कुछ पुरबले जन्म के पाप, तो जो उनके पाप सामने आएंगे ना, जैसे करनी है वैसे भर रहेंगे वो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आप कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे पहले हमारा जो उत्तराखंड ने जब इसको शुरू किया है, तो जब ज़रूरत है तभी तो ज़रूरत होने पे ही तो धामी जी ने जो है उसको सिविल कोड लाने की बात की है। तो ज़रूर उसकी ज़रूरत है, तो तभी वो इस बात को कह रहे हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे। देखो ये तो हमें पहले ही पता था कि जितना बीजेपी उम्मीदवार ने वो भी सीएम साहब ने जीतना है, और कांग्रेस तो कहीं भी नहीं थी नहीं रहेगी, पत्ता ही साफ है, जमाना जब्त है। सर आपका नाम? मेरा रुद्रेश शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चंपावत में पुष्कर सिंह धामी जी दोबारा से जीते, वो भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो ये तो हमें पहले ही पता था कि जितना बीजेपी उम्मीदवार ने वो भी सीएम साहब ने जीतना है, और कांग्रेस तो कहीं भी नहीं थी नहीं रहेगी, पत्ता ही साफ है, जमाना जब्त है। तो वो तो निश्चित थी कि जीत होनी होनी है। ऐसा कांग्रेस को क्या पहले से पता था कि वो जीतने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने कमज़ोर उम्मीदवार को वहाँ से उतारा? किसी बड़े नेता को भी उतार सकते थे वहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हर आदमी ये सोचता है कि भाई देखो पार्टी कैसी भी हो, हर आदमी ये सोचता है कि मुझे जीत मिले, लेकिन जीतेगा आदमी तभी जब उसके काम करे होंगे, कुछ है ना, कुछ योजनाएं होंगी उनके पास, कुछ किया होगा तभी जीतेगा। अरे कुछ करनी कुछ भरनी कुछ पुरबले जन्म के पाप, तो जो उनके पाप सामने आएंगे ना, जैसे करनी है वैसे भर रहेंगे वो। दिन पर दिन अभी 3,000 आए, अगली बार मेरे ख्याल से 27 में वो 1,500 भी नहीं आएंगे। तो दिन पर दिन घटते ही जाएंगे, उन्होंने बढ़ना ही नहीं कभी भी, पता ही साफ है उनका। हर तो ऐसा चंपावत के जनता ने क्या देखा कि पुष्कर सिंह धामी को ही उन्होंने बहुमत से 93% वोट मिले इस बार, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में ही। ऐसा क्या देखा उन्होंने? देखो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी पार्टी के लिए, पार्टी की नीतियाँ होती हैं। जैसे हमारे 8 साल हमारी सरकार को है, तो उसमें उन्होंने लोग यही देखते हैं कि हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, जिसमें कई तरह की योजनाएं थी, जन धन योजनाएं, कनेक्शन दिए गए, गैस के कनेक्शन, करोड़ों कनेक्शन दिए गए, किसानों को निधि दी गई। तो ये चीज़ें देखते हैं, पहले थी नहीं है कभी भी। तो इस चीज़ को आदमी वही देखता है ना कि जो जिसके लिए अच्छा करेगा, पब्लिक के लिए जो आदमी अच्छा करेगा, पार्टी अच्छा करेगी, वोट उसे ही मिलेगा। सर आपका नाम? मेरा नाम बैजराम रावत। इस बार की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखो सर, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज की जो जीत है ये सभी उत्तराखंड वासियों की जीत है, क्योंकि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, और कांग्रेस की जो जमानत जब्त की है उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और आने वाले समय मैं आपको बता दूँ, जो हमारा आने वाला समय है वो इतना सुंदर आने वाला है कि आने वाले समय में जो कांग्रेस है वो आपको कहीं दिखेगी नहीं, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ हैं, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं, उसका जो परिणाम है आज जनता उनको दे रही है। धामी जी एक वादा किया था उन्होंने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात है, धामी जी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि अभी तक धामी जी जो आज जीते हैं, जो ऐतिहासिक जीत जो धामी जी की हुई है वो उनके कहने पे हुई है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने कहा है तो ज़रूर, जो उन्होंने कहा है उस पर वो ज़रूर अमल करेंगे। ये ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्तराखंड में? देखो जी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आप कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सबसे पहले हमारा जो उत्तराखंड ने जब इसको शुरू किया है, तो जब ज़रूरत है तभी तो ज़रूरत होने पे ही तो धामी जी ने जो है उसको सिविल कोड लाने की बात की है। तो ज़रूर उसकी ज़रूरत है, तो तभी वो इस बात को कह रहे हैं, और अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर उसको पूरा करेंगे। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह पुंडीर। अच्छा, इस बार की जीत को आप, आज की जो जीत हुई है पुष्कर सिंह धामी की, किस नज़रिए से देखते हैं? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और समस्त उत्तराखंड वासियों की जीत है। और ये जीत जो है उत्तराखंड, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य करने की जो शैली है और किस तरीके से लोगों के बीच में उन्होंने जो है अपनी योजनाओं को रखा है, और जो है दूरगामी क्षेत्र तक आपकी जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की हो, जन धन कल्याण योजना, उसमें जो है हर घर जल, हर नल हर घर जल वाली स्कीम है। और कोरोना काल में जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो फ्री का जो राशन दिया है उसका जो है बहुत बड़ा प्रभाव जो है इस उसमें पड़ा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है, सबकी एक जैसा वेशभूषा हो, एक जैसा पहनाव हो, किसी प्रकार की जो है कोई भेदभाव न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने इसको जो है अमल में रखा है कि एक ये जो है होना चाहिए और ज़रूरी भी है। इस बार पुष्कर सिंह धामी 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धामी जी की जो जीत हुई है वो उनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए जनता का उन्हें प्यार मिला, और उसी प्यार को जनता ने उनको मतों के रूप में वापस किया। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से धामी जी ने बहुत छोटे कार्यकाल में अपनी एक ऊर्जावान शक्ति दिखाई है,
युवाओं के लिए बहुत से बढ़ चढ़ के कार्य किए हैं। सभी प्रकार की योजनाएं जो कि सिर्फ पहले कांग्रेस के शासन में हवाओं में घूमती थी, उन्हें धरातल पर लाए, उनको मजबूती से पेश किया। तो ये एक मुख्य कारण रहा कि जनता ने कहीं ना कहीं उनमें अपने राज्य का और अपने देश का एक भविष्य देखा। अच्छा, सबसे बड़ा उत्तराखंड का आकर्षण का केंद्र तो यही रहता है कि चार धाम यात्रा। इस बार चार धाम यात्रा को पूरा डिजिटल कर दिया है और बहुत सारी नई सुविधाएं भी दी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, चार धाम यात्रा क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा, आप उसे महोत्सव कहें, यात्रा कहें, सबसे बड़ा हब रहता है हमारे इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा श्रद्धालु और टूरिज़्म हमारे प्रदेश में मौजूद रहता है। तो बहुत अच्छा रहा जिस तरीके से उसको डिजिटल किया गया और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई। अभी सरकार द्वारा जो अभी पशुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे काम किए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों पर। तो मुझे लगता है कि वहाँ पशु सेवा भी इस समय पूर्ण रूप से हो रही है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।